ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है। द्वादश अध्याय गृहस्थ धर्म। सानंदम सदनम सुतास्तु सुधीय कांता प्रियलापिनी इच्छा पूर्ति धनम स्वयोषिति रति ही स्वाज्ञा पराह सेवकाः आतिथ्यम शिव पूजनम प्रतिदिनम मिष्ठान पान्नम ग्रहे साधो संगमुपासते च सततम धन्यो गृहस्थाश्रमः। जो घर आनंद से परिपूर्ण हो, जिसकी संतान बुद्धिमान हो, जिसकी पत्नी मीठा बोलने वाली हो, इच्छा पूर्ति के लिए पर्याप्त धन हो, अच्छे मित्र हो, अपनी पत्नी के प्रति प्रेम हो, नौकर आज्ञा का पालन करने वाले हों, जहां अतिथियों का आदर सम्मान होता हो, ईश्वर की उपासना होती हो, प्रतिदिन मीठे भोजन और मधुर पेयों की व्यवस्था हो, जहां महात्मा लोगों का आना जाना लगा रहता हो, ऐसा गृहस्थाश्रम धन्य है। इस श्लोक में चाणक्य ने आनंदमय गृहस्थ जीवन बिताने के लिए जरूरी बातों का वर्णन किया है। दान। आर्तेषु विप्रेषु दयान विंतश्च यच्छ्रन्धया स्वल्पमुपैति दानम अनंत पारम समुपैति राजन यज्ञीयते तन्न लभेद द्विज्येभ्य। जो व्यक्ति दुखी ब्राह्मणों को श्रद्धा से थोड़ा भी दान कर देता है, प्रभु की कृपा से उसमें काफी वृद्धि होती है और दान देने वालों को उसका अनंत गुना अधिक वापस मिल जाता है। इस श्लोक में चाणक्य ने उचित पात्र को दान दिए जाने की महत्ता बताई है। सज्जन मनुष्य दाक्षिणान्यम स्वजने दया परजने शाठ्यम सदा दुर्जने प्रीति ही साधु जने स्मयः खल जने विद्युजने चार्जवम शौर्यम शत्रुजने क्षमा गुरुजने नारी जने धूर्तता इत्थम ये पुरुषा कुशलास्तेष्वेव लोक स्थितः। जो अपने बंधु बांधवों के साथ सज्जनता और नम्रता का व्यवहार करता है, दूसरे लोगों पर दया और दुर्जनों से उनके अनुकूल व्यवहार करता है, सज्जन लोगों से प्रेम करता है, दुष्टों के प्रति कठोरतापूर्ण व्यवहार करता है, विद्वान लोगों के साथ सरलता से पेश आता है, शत्रु के साथ बहादुरी से काम लेता है, गुरु माता पिता और आचार्य के प्रति सहनशीलतापूर्ण व्यवहार रखता है और स्त्रियों के प्रति लगाव न करके उनके प्रति चतुराईपूर्ण व्यवहार करता है, ऐसे लोगों की वजह से ही इस संसार का काम चल रहा है। चाणक्य के अनुसार हमें व्यक्ति, स्थान और समय के अनुसार व्यवहार करना चाहिए। दान। हस्तौ दान विवर्जितो श्रुति पुटौ सारस्वद्रोहिणो नेत्रे साधु विलोकनेन रहिते पादौ न तीर्थम गतौ अन्याय अर्जित वित्त पूर्ण मुद्रम गर्वेण तुंगम शिरो रे रे जंबुक मुंच मुंच सहसा निंद्यम सुनिंद्यम वपूह। जिसने जीवन में दोनों हाथों से कभी दान न दिया हो, कानों से वेद और शास्त्रों को नहीं सुना हो, नेत्रों से किसी साधु के दर्शन न किए हो, पैरों से तीर्थ यात्रा न की हो, जिसने गलत तरीके से धन इकट्ठा करके जीविका चलाई हो और अभिमान से सर उठाकर चलता हो, वो रंगासियार नीच लोगों से भी नीच है। जितनी जल्दी हो सके उसे शरीर को त्याग देना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि इस शरीर में रहते हुए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। पत्रम नैव यदा करीर विटपे दोषो वसंतस्य किम नो लुको अप्यव्यलोकते यदि दिवा सूर्यस्य किम दूषणम वर्षा नैव पंतत्तु चातक मुखे मेघस्य किम दूषणम
यत्व पूर्वम विधिना ललाट लिखितम तन्मार्जतुम कह शमः। यदि करील के पौधे पर पत्ते नहीं निकलते तो इसमें बसंत ऋतु का क्या दोष है? यदि उल्लू को दिन में नहीं दिखता तो इसमें सूर्य का क्या दोष है? यदि चातक की चोंच में वर्षा का जल नहीं पहुंचता तो बादल का क्या दोष? संसार को बनाने वाले ब्रह्मा ने मनुष्य के भाग्य में जो कुछ लिख दिया है उसे कोई भी नहीं मिटा सकता, वो उसे जरूर भोगना ही पड़ता है। चाणक्य यहां तक कहते हैं कि जिसके भाग्य में जो लिखा होता है उसे कोई भी शक्ति नहीं मिटा सकती है। सत्संग का महत्व। सत्संगाः भदवती हि साधुना खलानाम, साधुनाम नहि खल संगतः खलत्वम, आमोदम कुसुमभवम मृदेव धत्ते, मृदुगंधम नहीं कुसुमानी धारयन्ति। सत्संग से दुष्ट मनुष्य भी सज्जन हो जाते हैं, परंतु सज्जन पुरुषों में दुष्टों की संगति से दुष्टता वैसे ही नहीं आती जैसे फूल से उत्पन्न होने वाली सुगंध मिट्टी में तो आ जाती है, परंतु मिट्टी की गंध को फूल ग्रहण नहीं करता। साधु दर्शन। साधुनाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूता ही साधवा, कालेन फलते तीर्थम सद्यः साधु समागमः। सज्जन पुरुष के दर्शन से तीर्थ के समान पुण्य प्राप्त होता है। तीर्थाटन का फल समय के अनुसार ही मिलता है, परंतु साधुओं की सत्संगति करने से मन की सारी आशाएं तुरंत पूरी हो जाती हैं। संसार की विषम स्थिति। विप्रास्मिन् नगरे महान कथय कस्ताल द्रुमाणाम गणः, को दाता रज को ददाति वसनम प्रातर गृहीत्वा निशि, को दक्षः परवित्त दार हरणे सर्वे अपि दक्षो जनः, कस्माज जीवसी हे सखे विष्कृमिन्या येन जीवाम्यहम्। एक यात्री ने नगर में पहुंचकर एक ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण, मुझे बताओ कि इस नगर में सबसे अधिक बड़ा कौन है? उस ब्राह्मण ने उत्तर दिया, ताड़ के वृक्षों का झुंड। यात्री ने फिर प्रश्न किया, इस नगर में दानी कौन है? उसे उत्तर मिला, धोबी ही यहां सबसे बड़ा दानी है। सुबह वो कपड़े धोने के लिए जाता है और शाम को लौटा देता है। यात्री ने फिर पूछा, इस नगर में चतुर व्यक्ति कौन है? ब्राह्मण ने कहा, इस नगर के सभी व्यक्ति दूसरों का धन और उनकी पत्नी का हरण करने में चतुर हैं। यात्री ने फिर पूछा, ऐसी अवस्था में तुम्हारा जीवन कैसे बीतता है? ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि मैं विष में पैदा होने वाले उस कीड़े के समान हूं, जो उसी में उत्पन्न होता है, उसी में जीता है और उसी में मर जाता है। मैं उसी प्रकार इन लोगों के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूं। चाणक्य आज की विषम स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि खेद है, आज संसार इन्हीं बातों पर चल रहा है। वेद अध्ययन और यज्ञ। विप्र पादोत क कर्दमाणि, न वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानि, स्वाहा स्वाधाकार विवर्जितानि, शमशान तुल्यानि ग्रहाणितानि। जिन घरों में ब्राह्मणों के पांव नहीं धोए जाते हों, जहां वेद शास्त्रों के पाठ की ध्वनि नहीं सुनाई देती हो, जिस घर में स्वाहा और स्वधा शब्दों का उच्चारण नहीं होता हो, ऐसे घर शमशान के समान होते हैं। इस श्लोक में चाणक्य ने ब्राह्मणों के समान सभी मनुष्यों के लिए वेद अध्ययन और यज्ञ को जरूरी बताया है। मनुष्य के गुण। सत्यम माता पिता, ज्ञानम धर्मो भ्राता, दया सखा, शांति ही पत्नी, क्षमा पुत्र, षडेते मम बांधवा। सत्य मेरी माता है, ज्ञान मेरा पिता है, धर्म मेरा भाई है और दया ही मेरी बहन है, शांति मेरी पत्नी है और क्षमा मेरा पुत्र है।
ये 6 मेरे परिवार के सदस्य हैं। चाणक्य ने इस श्लोक में मनुष्य के गुणों को उसका परम हितैषी बताया है। खाद्य पदार्थों का चयन। अनित्यानि शरीराणि विभवो नैव शाश्वतः नित्यं सन्निहितो मृत्युः कर्तव्यो धर्म संग्रह। ये शरीर नाशवान है, धन संपत्ति भी चलायमान है, मृत्यु हमेशा निकट रहती है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को धर्म के अनुसार ही काम करना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि वो इस संसार में धर्म के आचरण द्वारा धर्म का संचय करे, क्योंकि धर्म ही मनुष्य की मृत्यु के बाद उसका साथ देता है, जबकि धन और शरीर नाशवान है। जीवन का उत्सव। निमंत्रोत्सवा विप्रा गावो नवतृणोत्सवा पत्युत्साहायुता भार्या अहम कृष्ण रणोत्सवः। ब्राह्मण के लिए भोजन का निमंत्रण उत्सव के समान होता है। गायों के लिए ताजी नई घास प्राप्त होना उत्सव के समान है। पति के प्रसन्न होने पर स्त्रियों के लिए उत्सव होता है, जबकि भक्तों के लिए तो श्री कृष्ण के चरणों में अनुराग बढ़ना ही उत्सव के समान होता है। मातृवत् परदारेषु परद्रव्येषु लोश्रवत् आत्मवत्स सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडितः। जो व्यक्ति दूसरों की स्त्रियों को माता के समान, दूसरों के धन को मिट्टी के ढेले के समान समझता है और संसार के सभी प्राणियों को अपने समान देखता है, वही सत्य को देखता है और सच्चे अर्थों में ऋषि और विवेकशील पंडित कहलाता है। राम की महिमा। धर्मे तत्परता, मुखे मधुरता, दाने समुत्साहता, मित्रे अवंचकता, गुरो विनयता, चित्ते यतिम धीरता, आचार्य शुचिता, गुणे रसिकता, शास्त्रेषु विज्ञानता, रूपे सुंदरता, शिवे भजनता, तोयस्ति भो राघव। धर्म में निरंतर लगे रहना, मुख से मीठे वचन बोलना, दान देने में उत्सुक रहना, मित्र के प्रति भेदभाव न रखना, गुरु के प्रति नम्रता और हृदय में गंभीरता रखना, आचरण में पवित्रता, अच्छे गुणों को ग्रहण करने में रुचि, शास्त्रों का विशेष ज्ञान, रूप में सौंदर्य और प्रभु में भक्ति का होना, ये सब गुण एक साथ हे राघव आप में ही हैं। काष्ठम कल्पतरुः सुमेरु चलश्चिंता मणिः प्रस्तरः सूर्यस्तीव्रकरः शशि क्षयकरः शारोहि वाराम निधि कामो नष्ट तनुर्वलिदिति सुतो नित्यम पशुः कामगो नैतांस्ते तुलयामि भो रघुपते कस्योमपा दीयते। कल्प वृक्ष तो लकड़ी है, सुमेरु एक पर्वत है, चिंतामणि एक पत्थर है, सूर्य प्रचंड किरणों वाला है, चंद्रमा घटता रहता है, समुद्र खारा है, कामदेव का शरीर नहीं है, दानशील बलि दैत्य है, कामधेनु गाय एक पशु है। मैं इन सबको आपके बराबर नहीं समझता। हे प्रभु राम, आपकी तुलना किसके साथ की जाए। इस श्लोक में चाणक्य ने प्रभु श्री राम के प्रति अपनी अपार श्रद्धा को व्यक्त किया है। सीखना। विनयम राजपुत्रेभ्यः पंडितेभ्यः सुभाषितम अनृतम द्यूतकारेभ्यः स्त्रीभ्यः शिक्षेत कैतवम। राजपुत्रों से नम्रता, विद्वानों से प्रिय वचन बोलना, जुआरियों से असत्य बोलना और स्त्रियों से छल करना सीखना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति सभी से कुछ न कुछ सीख सकता है।
सोच समझकर काम करना। अनालोक्य व्ययम कर्ता अनाथः कलह प्रिया आतुरः सर्वक्षेत्रेषु नरः शीघ्रम विनश्यति। बिना सोचे समझे खर्च करने वाला, निर्बल होने पर भी लड़ाई झगड़ा करने वाला, सभी जातियों की स्त्रियों के लिए व्याकुल रहने वाला और सभी स्थानों पर अशांत रहने वाला मनुष्य जल्दी ही नष्ट हो जाता है। नहारम चिंतयेत प्राज्ञो धर्ममेकम ही चिंतयेत आहारो ही मनुष्याणाम जन्मना सह जायते। बुद्धिमान व्यक्ति को भोजन के संबंध में चिंता नहीं करनी चाहिए, उसे केवल धर्म का ही चिंतन करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के भोजन का प्रबंध तो उसके जन्म के साथ ही हो जाता है। धन विद्या और धर्म संचय जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः सहेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च। जिस तरह एक एक बूंद गिरने से क्रमशः घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार लगातार एकत्रित करते रहने से धन विद्या और धर्म की प्राप्ति होती है। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य को विद्या, धन और धर्म का लगातार संचय करते रहना चाहिए। दुष्ट मनुष्य वयसः परिणामे अपि यह खलः खल एव सह सुपक्वपमी माधुर्यम नोपयातीन्द्र वारुणाम। जो व्यक्ति दुष्ट है वो परिपक्व हो जाने पर भी दुष्ट ही रहता है। जिस प्रकार इंद्रायण का फल पक जाने के बाद भी मीठा नहीं होता, कड़वा बना रहता है। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य के स्वभाव का उसकी अवस्था से कोई संबंध नहीं होता, यानी परिपक्व होने के बाद भी कई लोग अज्ञानी और दुराचारी बने रहते हैं। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।